भारत की दो सबसे शक्तिशाली कहानियाँ, दो विरासतें, दो साम्राज्य। एक तरफ 1868 में शुरू हुआ एक सपना टाटा, दूसरी तरफ 1973 में पेट्रोल की गन से जन्मा एक साम्राज्य अंबानी। एक ने देश को इंडस्ट्री दी, दूसरे ने इंडस्ट्री को राष्ट्र जितना बड़ा बना दिया। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन ज़्यादा अमीर है, सवाल ये है भारत का असली बिजनेस एम्पायर किसके पास है और असली पावर किसके हाथ में है। कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी से, टाटा नेशन फर्स्ट अप्रोच और अंबानी स्केल फर्स्ट अप्रोच। 1968 में जमशेदजी टाटा ने कहा था, इन एंटरप्राइजेस द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर स्टेक होल्डर, इट इज़ द वेरी पर्पज। और 100 ईयर बाद धीरूभाई अंबानी ने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट और थिंक अहेड। दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, भारत के आर्थिक भविष्य पर कब्जा। एक क्विक स्टेट, आज टाटा ग्रुप और रिलायंस की कंबाइंड वैल्यूएशन कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी है, लेकिन डोमिनेंस का ग्राफ, टाटा वाइड बट स्टेडी और रिलायंस शार्प और वर्टिकल। टाटा एक बरगद की पेड़ की तरह है, जड़ें गहरी, शाखाएं अनगिनत, जैसे स्टील, ऑटो, आईटी, एविएशन, पावर, केमिकल्स, होटल, फिनांस और 100+ कंपनियां, साथ में 7.2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी। एक विशाल इकोसिस्टम जहां हर बिजनेस दूसरे को बैलेंस देता है, स्लो, साइलेंट और स्टेबल लेकिन अटूट। अंबानी का एम्पायर एक हाई प्रेशर इंजन जैसा है, एक बड़ा कोर जिससे एनर्जी पूरे देश में फैलती है, पेट्रोलियम, पैराकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकॉम एंड ग्रीन एनर्जी। ये सेक्टर गिरते नहीं, हर बार नया जंप लेते हैं। रिलायंस की ग्रोथ फिलॉसफी, मार्केट में उतरे, स्केल बनाओ और रूल बदल दो। जियो इसका सबसे लाउड सिंबल है, डेटा चीफ किया, कंपटीटर्स गिर गए और भारत का डिजिटल फ्यूचर बदल गया। 2000 के दशक में टाटा ने दो दाव खेले, कोरस स्टील और जैगवार लैंड रोवर। कोरस भारी पड़ा लेकिन जेएलआर ने एम्पायर को संभाल लिया। फिर आया 2016 साइरस मिस्ट्री क्राइसिस, टाटा ग्रुप की 50 साल की सबसे बड़ी आंतरिक भूकंप। ये साफ हो गया टाटा सिर्फ वैल्यू नहीं, पावर पॉलिटिक्स भी है। 2016 में भारत की टेलीकॉम हिस्ट्री ने करवट ली जियो के साथ। 30 रुपए में 1 GB डेटा, मार्केट हिल गया और इंडिया ने ब्रॉडबैंड की जगह इंटरनेट कहा। इसके बाद रिटेल बूम पे सऊदी अरेस्को जैसी डील और फिर ग्रीन एनर्जी का $1 बिलियन पुश। रिलायंस अब सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आप सुबह उठते हैं, टाटा सॉल्ट, काम पे निकलते हैं, टाटा मोटर्स का वाहन, ऑफिस पहुंचते हैं, टीसीएस का सॉफ्टवेयर, घर लौटते हैं, जियो फाइबर का इंटरनेट, शॉपिंग करते हैं, रिलायंस ट्रेंड, हॉलीडे पे निकलते हैं, एयर इंडिया। आपके दिन का 70% डिसीजंस या तो टाटा साहब करता है या अंबानी। इन दोनों की राइवलरी भारत की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। हमारा इंडस्ट्रियल फ्यूचर इन दो नामों के बीच लिखा जा रहा है। तो आखिर भारत का सबसे बड़ा एम्पायर किसके हाथ है? जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। टाटा विस्तार और स्थिर, और अंबानी गति और बदलाव। ये कंपटीशन भारत की इकोनॉमी को आगे ढकेलता है और असली जीत किसी एक की नहीं, असली जीत भारत की उस युवा की है जिसके सामने आज दो चॉइस है, स्लो स्टेडी ग्रोथ या एक्सप्लोसिव स्केल ड्राइवन फ्यूचर। अब बारी आपकी, आपके हिसाब से भारत का असली बिजनेस एम्पायर किसके पास है, टाटा या अंबानी? और क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथ में फिन आदित्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।